एक ऐसा युद्ध जिसने भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लाखों मौतें देखने के बाद एक ऐसे अजेय योद्धा ने अपने तलवार छोड़ दी जिसे हराना नामुमकिन था और चुन लिया शांति का रास्ता। ये सिर्फ किसी एक साम्राज्य की नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नजरिया बदलने वाली एक ऐतिहासिक घटना है। इस ऐतिहासिक व्याख्या में स्वागत है। आज बात होगी प्राचीन भारत की एक ऐसी कहानी की जो असीमित सत्ता, खौफनाक तबाही और फिर एक बहुत गहरे बदलाव के इर्द गिर्द घूमती है। ये महज किसी रणभूमि का किस्सा नहीं है, बल्कि कलिंग युद्ध के रूप में एक इंसान के अंदर चले सबसे बड़े वैचारिक संघर्ष की कहानी है। भाग 1, मौर्य साम्राज्य और कलिंग। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और 261 ईसा पूर्व की उस राजनीतिक स्थिति को समझते हैं। देखा जाए तो एक तरफ था मौर्य साम्राज्य, बिल्कुल एक विशालकाय दैत्य की तरह, जो उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और सब कुछ अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। और दूसरी तरफ था कलिंग, यानी आज का उड़ीसा, एक एकदम स्वतंत्र और बेहद ताकतवर राज्य। ये अपने व्यापारिक रास्तों की वजह से इतने अमीर और मजबूत थे कि किसी के आगे झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता था। ये बिल्कुल एक डेविड वर्सेस गोलियत वाली स्थिति थी। भाग 2, महायुद्ध के कारण। तो सबसे अहम बात यह है कि आखिर ये ऐतिहासिक टकराव हुआ ही क्यों? दरअसल सम्राट अशोक की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा ही नहीं थी। उनका सपना था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर सिर्फ और सिर्फ अपना राज। लेकिन इस बड़े से सपने के बीच कलिंग एक मजबूत, न टूटने वाली दीवार बनकर खड़ा था। पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में करने की इसी भयंकर जिद ने कलिंग को एक ऐसा लक्ष्य बना दिया जिसे जीतना जरूरी भी था और बेहद मुश्किल भी। भाग 3, युद्ध की भयानक तबाही। अब जरा इस महायुद्ध के उस खौफनाक और रक्तरंजित सच की तरफ बढ़ते हैं। 1,00,000। जरा इस संख्या पर गौर करते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 1,00,000 जिंदगियां थीं जो इस एक युद्ध में खत्म हो गईं। इस दर्दनाक मंजर की कल्पना करना भी मुश्किल है, पर कहा जाता है कि खून खराबा इतना भयंकर था कि पास ही बहने वाली दया नदी का पूरा पानी लाल हो गया था, एकदम लाल। और ये तबाही यही नहीं रुकी, हजारों लोग हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। लगभग 1,50,000 लोगों को बंदी बनाकर उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। मैदान में जहां तक नजर जाए सिर्फ लाशें, चीखें और बर्बादी। जीत का जश्न मनाने के बजाय इतनी भयंकर तबाही को देखकर खुद सम्राट की रूह कांप उठी। भाग 4, अशोक का हृदय परिवर्तन। यहीं से कहानी एकदम अलग, एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक मोड़ पर जाती है। अपनी जीत की इतनी खौफनाक कीमत देखने के बाद अशोक के मन में एक गहरा, कुचल देने वाला पछतावा बैठ गया। कोई खुशी नहीं, कोई जश्न नहीं। और हाँ, ये कोई मिथक या कहानी किस्सा नहीं है, खुद अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में इस भयानक दर्द को बयां किया है। एक अजेय योद्धा अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि लाखों लाशों के ढेर पर मिली जीत असल में सबसे बड़ी हार है। भाग 5, शांति और बौद्ध धर्म। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये एहसास आगे कैसे आकार लेता है। इस गहरे आत्ममंथन के बाद अशोक ने खुद को और अपने साम्राज्य को दोबारा खड़ा करने के लिए 3 बहुत बड़े ऐतिहासिक कदम उठाए। पहला, युद्ध का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। दूसरा, करुणा और दया के लिए बौद्ध धर्म को अपना लिया। और तीसरा, शांति का ये संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। सच मानिए, उन्होंने शांति का संदेश देने के लिए अपने बेटे और बेटी तक को श्रीलंका भेज दिया। इन्हीं अविश्वसनीय कदमों ने उन्हें हमेशा के लिए अशोक महान बना दिया। भाग 6, इतिहास में युद्ध का महत्व। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस युद्ध का हमारे लंबे इतिहास पर क्या असर पड़ा। इस एक अकेले युद्ध ने भारत के इतिहास की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। हैरानी की बात है कि एक क्रूर, खून का प्यासा योद्धा एक शांतिप्रिय शासक में बदल गया, और बौद्ध धर्म, जो शायद सिमट कर रह जाता, वो एक विश्वव्यापी धर्म के रूप में उभर कर सामने आया। ये प्राचीन युद्ध आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आधुनिक भारत के तिरंगे के बीचों बीच जो अशोक चक्र हम देखते हैं ना, वो शांति और धर्म के इसी महान मार्ग का सीधा प्रतीक है। तो अंत में एक सवाल जो सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है,
क्या पूरी दुनिया के इतिहास में कोई और ऐसा विजेता हुआ है जिसने युद्ध जीतने के बाद अपनी मर्जी से अपने ही हथियार डाल दिए हों? शायद नहीं। कलिंग युद्ध सत्ता, विनाश और अंततः इंसानियत की जीत की एक ऐसी कालजयी कहानी है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता।